संस्कृति के साथ में जब तक जुड़े हुए हो तब तक जिंदा हो। जिस दिन संस्कृति भूल जाओगे कोई भी खिलौना बना करके खेलेगा तुम्हारे साथ में। चंद पंक्तियां लिखी थी इसके ऊपर, गौर फरमाना। खाक में मिल जाओगे, खाक बनकर मत जियो, फूंक से उड़ जाओगे, राख बनकर मत जियो, काट कर ले जाएगा तुमको कोई ईंधन समझ, जड़ करो मजबूत अपनी, शाख बनकर मत जियो। सैकड़ों वर्षों से अपने खून से सींचा है भारत, सैकड़ों वर्षों से अपने खून से सींचा है भारत, भूल कर पहचान इत्तेफाक बनकर मत जियो, खाक में मिल जाओगे, खाक बनकर मत जियो। अपने इतिहास के ऊपर गौरव की अनुभूति जिस जनरेशन को होनी चाहिए थी वो किसी और ही ट्रेंड को फॉलो करने में लगी हुई है। और फिर उसके बाद में जब उनसे पूछा जाता है तो कुछ पता नहीं, इतिहास क्या था नहीं जानते। जो बचा खुदा किताबों के अंदर पढ़ लिया, बस जो पढ़ाया गया वो पढ़ करके आ गए, स्कूल के अंदर जितना पढ़ाया गया सिलेबस के लिए। आज आप सबके सामने एक वाक्य रखता हूं, करीब 800 साल पुराना है, और वाक्य है पंजाब बॉर्डर का। एक शख्स था मोहम्मद गौरी नाम का, कमाल का, ढीठ जिसे कहते हैं। और ढीठ क्यों था आपको भी पता चल जाएगा। तो भाई साहब ने क्या किया, चुनौती भरा पैगाम भेजा। कहां? दिल्ली। दिल्ली सल्तनत के जो महाराज थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, उन तक ये पैगाम पहुंचाया गया। अब राजपूत खून उबाल तो मारता ही है, तो जब पैगाम आया तो पहुंच गए जंग के मैदान में। तो सामने गौरी की सेना को देख करके पृथ्वीराज के मन में ये बात जरूर आई होगी। उसको मैंने एक काव्य में प्रस्तुत किया है, आप देखें और बताएं कैसा है। कि सिंहासनों के मुल्क में तख्त लेकर आए हो। हमारे मुल्क में सिंहासन ही होते थे, तख्त तो होते ही नहीं थे, ये तो बाहर से लाए गए हैं। हमारा राजा तो सिंहासन पे बैठता था। कि सिंहासनों के मुल्क में तख्त लेकर आए हो, साथ में अपने कई कमबख्त लेकर आए हो, भाई को ही कर दिया खिलाफ भाई के खड़ा। हम सब जानते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद खड़ा हो गया था, जब अपना ही कोई आपकी तरफ तलवार उठा ले और अंत समय पे आकर के धोखा दे जाए, और यही सबसे बड़ा कारण रहा भारत की गुलामी का। बाहर वालों से डर नहीं था हमको, लेकिन हमारे अंदर के इन जयचंदों ने इस देश का बंटवारा करवाया। तो भाई को ही कर दिया खिलाफ भाई के खड़ा, सत्ता के फल का लालची दरख्त लेकर आए हो, और 17 दफा टिकवा दिए घुटने तुम्हारी फौज के। 17 बार हारा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से कि 17 दफा टिकवा दिए घुटने तुम्हारी फौज के, जी नहीं भरता है लगता वक्त लेकर आए हो, साथ में अपने कई कमबख्त लेकर आए हो। और जब जयचंद ने अपनी सेना मोहम्मद गौरी की तरफ कर ली और पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बना लिया गया, तो उसके ऊपर है कि कैद कर जो ले गए धोखे से तुम एक शेर को, कैद कर जो ले गए धोखे से तुम एक शेर को, आवाम ने भी कह दिया शिकस्त लेकर आए हो, साथ में अपने कई कमबख्त लेकर आए हो। और जब उनको ले जाया गया होगा अफगानिस्तान, तो पृथ्वीराज चौहान का जो चरित्र था और जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, तो उसको देख करके पक्का वहां के लोगों के मन में ये बात जरूर आई होगी कि आवाम ने भी कह दिया शिकस्त लेकर आए हो, और कह रही थी सल्तनत सुल्तान इसको मार दो, कह रही थी सल्तनत सुल्तान इसको मार दो, शेर चेहरे पर लगा तुम रक्त लेकर आए हो, सत्ता के फल का लालची दरख्त लेकर आए हो, साथ में अपने कई कमबख्त लेकर आए हो। और आखिरी शेर देखें, आखिरी शेर की जो आखिरी पंक्ति थी वो पढ़ी जहन्नुम के पहरेदार ने। उससे पहले का थोड़ा सा वक्तव्य दे दूं मैं आपको कि जब पृथ्वीराज चौहान साहब की जब आंखें फोड़ दी गई, तब उसके बाद में उनके जो मित्र थे चंद्रबरदाई, मोहम्मद गौरी को जाकर के बोलते हैं कि आपने इनकी आंखें तो फोड़ दी है, लेकिन इनको मारने से पहले इनके अंदर एक अद्भुत कला है, उसका प्रदर्शन अगर ये आपके सामने कर दे तो आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उन्होंने कहा ऐसा क्या है? कहने लगे महाराज चौहान साहब जो है वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। कहते वो क्या होता है? आप सिर्फ उनको बोल करके डायरेक्शन दे दीजिए, वो वहीं तीर मारेंगे। कहने लगे ये तो हमको जरूर देखना है। तो जब लाया गया पृथ्वीराज चौहान को मैदान में, तो ये बड़ा आम किस्सा है ये, और ये बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर एक समय में होता भी था शायद, लेकिन आज की जनरेशन अब इस चीज को भूल रही है। तो किस्सा कुछ इस प्रकार है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के कान में जाकर के कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और जाकर के लगा सीधा गौरी पर, और वाकई में आंखें खुली की खुली रह गई थी। अब जब
ऐसे इंसान को जन्नत तो खैर क्या ही नसीब होगी, जहन्नुम नसीब हुआ। तो उस जहन्नुम के पहरेदार ने आखिरी पंक्ति पढ़ी। पंक्ति क्या थी वो देखिए कि शेर चेहरे पर लगा तुम रक्त लेकर आए हो, और फोड़कर आंखों को बोले अब चलाओ तीर तुम। अब आखिरी पंक्ति गौर फरमाइएगा कि फोड़कर आंखों को बोले अब चलाओ तीर तुम, गर्दन के भीतर तीर काफी सख्त लेकर आए हो, साथ में अपने कई कमबख्त लेकर आए हो, सिंहासनों के मुल्क में तख्त लेकर आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।